जी नमस्कार साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में घन निकालना बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी संख्या का जल्दी घन कैसे निकालते हैं, क्योंकि घन ज़्यादा संख्याओं का याद रखना इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 35 का घन कितना होता है, या मान लीजिए कोई पूछ ले व्यक्ति कि बताइए 64 का घन कितना होता है, या मान लीजिए 93 का घन कितना होता है, तो आपको ये याद रखना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 10 तक के, मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि बताओ 8 का घन कितना हो, तो आप बता देंगे कि 512 होता है। तो छोटी छोटी संख्याओं का घन तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्याओं का घन याद रखना इम्पॉसिबल है। तो साथियों मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से कोई किसी भी संख्या का घन पूछे आप बता देंगे उसके लिए, ठीक है। जिस प्रकार मैंने वर्ग निकालना सिखाया था साथियों, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी, 2 वीडियो हैं, सेकेंड और फर्स्ट, उसमें एक एडवांस की एक बेसिक से है, उनको मैंने वर्ग निकालना सिखाया था कि किस तरीके से किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं। तो साथियों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले जाके उन वाली वीडियो को देख लें दोनों को, उसके बाद ही घन वाली वीडियो देखें, क्योंकि सेम उसी स्ट्रक्चर से उसी बेस पर मैं आपको घन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है साथियों। तो समय ज़्यादा व्यस्त ना करते हुए हम आपको घन निकालने की ट्रिक बताने जा रहे हैं साथियों, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, घन कैसे निकालें, घन कैसे निकालें, बस छोटा सा टॉपिक है साथियों। और मैंने जैसे लिखा यहाँ पे, मैंने आप पहले बताया कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का घन आपको याद करना होता है। जब वर्ग निकालना बताया था तो उस समय बताया था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग लिख के बताया था। मैंने कहा था कि आप याद कर लेना, और घन निकालते समय में भी आपको यही बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का घन आपको याद करना ही पड़ेगा। इनके बगैर आप आगे की संख्या, किसी भी संख्या का घन नहीं निकाल सकते, ठीक है साथियों। तो मैं लिख रहा हूँ, आप कृपया इनको याद कर लेना, इसके बाद ही निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे 1 का घन करोगे तो 1 रहेगा, और 2 का घन करेंगे हम तो ये 8 हो जाएगा, और 3 का घन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 27, हाँ ठीक है। यानी 4 का घन करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और 5 का अगर घन की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 125, ठीक है प्यारे साथियों। भाई अगर 6 के घन की बात करूंगा मैं, तो ये जो 6 का घन होता है वो होता है 216, और 7 के घन की बात करूंगा मैं तो 7 का घन होता है आपका 343, ठीक। 8 के घन की बात करूंगा मैं तो साथियों 8 का जो घन होता है वो होता है आपका 512, ये 512 लिख दिया मैंने। वहीं 9 के घन की बात करूंगा तो 9 का घन होता है आपका 729, और आपको 10 का घन की बात करूं तो 10 का जो घन होता है वो होता है 1300। तो साथियों जिस प्रकार मुझे याद है ये चुटकियों में, उसी प्रकार आपको वे ये चुटकियों में याद करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप घन निकाल पाएंगे, ठीक है साथियों। तो अब मैं जो एग्जाम्पल देख के बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी आपकी, छोटे से लेके बड़े तक की स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 तक को तो बता दिया, 15 से बता रहा हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कोई कहे कि 15 का घन कितना होता है, ठीक है। तो 15 का घन मुझे तो याद है 3375 आएगा, ठीक। अब कैसे आएगा, आपको ये याद नहीं है, आपको निकालने, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का घन तो आपको आता है, मैंने लिखा दिया। तो 5 का घन देखेंगे तो 5 का घन 125। अब ये 125 3 अंक की डिजिट है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर 2 अंक का डिजिट आता तो 1 जीरो बढ़ाते इसके आगे, और 1 अंक का डिजिट आता तो हम इसको 2 जीरो इसके आगे बढ़ाते, क्योंकि घन निकालने के लिए किसी भी संख्या को हमें 3 अंक में लिखना पड़ता है, ठीक है साथियों। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके आगे 2 जीरो बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं है। अब क्या करेंगे, जिस संख्या का हम घन निकाल रहे हैं उसी संख्या से गुणा करेंगे, तो रफ वर्क कहते हैं इसको, रफ वर्क 15, और जिन 2 डिजिट से मिलकर संख्या बनी है साथियों, बहुत ध्यान से देखना, बस यही लाइन अगर ध्यान से देख लिया आपने तो आप कामयाब हो जाएंगे साथियों। तो घन निकालने में तो इन 2 डिजिट 1 और 5 से मिलकर बनी है, इनकी आपस में गुणा करेंगे, और घन निकालने के लिए 3 की अपनी तरफ से गुणा करते हैं साथियों। बस चूंकि मैंने आपको वर्ग निकालते समय बताया था कि वर्ग निकालने के लिए हम अपनी तरफ से 2 से गुणा करते थे, और घन निकालते समय हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये 15 पंजे 75, और 75 तियां होता है आपका 225, यानी कि 225 यही होता है साथियों।
भाई भाई 15 का वर्ग क्या है, तो 3 बजे 15 15 15 225। ठीक है साथियों, अब इसको हम रफ वर्क हमने निकालने के लिए बताया था, अब इसको एक अंक छोड़कर पीछे लिख देंगे, यानी कि 225। ठीक है, अब इसको जोड़ दूंगा, क्या 3375 आएगा, मैंने आपको बताया था। तो 5 ऐसे ही लिख दूंगा, और 2 5 7, और ये आपका 1 2 3 और 1 2 3। देखिए साथियों, जो मैंने आपको एंड में बताया, मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि 15 का जो घन होता है वो 3375 होता है, वही निकल के आ गया। ठीक है साथियों, अब मैं इससे थोड़ा सा बड़ा अंक लेके चलूँगा, इससे हल्का सा बड़ा लेके चलूँगा। जैसे मैंने लिखा एक दूसरा एग्जाम्पल, वो है आपका 21, कि 21 का घन कितना होता है। मुझे तो साथियों याद है कि 21 का जो घन होता है वो होता है 9261, यानी 9261। लेकिन निकालेंगे कैसे, बस यही तरीका। हमें 21 का नहीं पता, लेकिन 1 और 2 का तो पता है, तो हम 2 को अलग और 1 का अलग घन लिख देंगे। 1 का घन कितना होता है 1, लेकिन हमें 3 डिजिट में चाहिए, तो इसके आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, और जीरो बढ़ाने से कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। और 2 का वर्ग देखेंगे, 2 का घन देखेंगे तो वो होता है 8, और 8 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है साथियों, अब जो हमारा बचा वो है मेन पॉइंट, यानी कि रफ वर्क करके उसको उसके नीचे लिख के जोड़ देना। तो रफ वर्क मैं इधर बता रहा हूँ आपको, हालांकि रफ कर दूंगा बाद में। तो 21 ऐसे ही रहेगा, और दोनों अंक की, दोनों डिजिट की आपस में गुणा, यानी कि 2 गुणा 1 और 3 की अपनी तरफ से गुणा। बस ये लाइन को आप पॉइंट मान के चलें, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 21 छंग 126। ठीक है साथियों, ये होगा आपका 126। एक अंक को छोड़कर इस वाले को बाकी ऐसे लिखते हैं 126, और प्लस का निशान लगाएंगे, जोड़ देंगे, तो 1 का 1, 6 का 6 और 2 का 2, और ये 8 1 9। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 9261 होता है, और वही निकल के साथियों आया। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसको हम रब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जैसे दूसरा ये हो गया, तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है प्यारे साथियों, अब इससे थोड़ा 21 से थोड़ा बड़ा मैंने मान लीजिए मैंने ये ले लिया आपका 35। ठीक है, ये 35 ले लिया, और 35 को वर्ग मतलब घन करना है हमें, और 35 का नहीं याद है, तो हमें इन दोनों अंकों का अलग अलग कर लेंगे। तो 5 का घन करेंगे तो 125 आता है, जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे। 125 को उठा के ऐसे ही रख देंगे। ठीक है साथियों, 3 का होता है 27, आप लाइन से देख लेना। और भाई 35 का घन निकालना है, तो 35 से गुणा करेंगे और दोनों अंकों की आपस में गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 5 और गुणा अपनी तरफ से 3। ठीक है साथियों, यही आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब होता है 35 तियाँ 105। ठीक, और 15 ऐसे लिखूँ, 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे हम इसको, मान लीजिए ये 1500 मैंने ऐसे लिख दिया 10 बार। भाई मान लीजिए 5 नहीं होता, 100 बार होता तो ये 1500 होते, लेकिन अब 5 और रह गए, तो 15 पंजे 75 इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल 1575। ठीक है साथियों, ये हमारा रफ वर्ग आया। इसको निकालकर हम इसके एक डिजिट को छोड़कर रख देंगे, मतलब 1575। ठीक है साथियों, अब हम इसको रफ करते हैं, और आगे अपनी गुणा सॉल्व करते हैं। प्लस का निशान, 5 का 5 रहेगा, 2 7 रहेगा, 1 8 रहेगा। ये 8 है जो कि 0 लग रहा है, इसको ठीक से लिखेंगे। 8 और 5 2 12, यहाँ से लगा 1 3 1 4। ठीक है साथियों, ये आया आपका आंसर। समझे प्यारे साथियों। अब मैं आपको और सिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये है आपका चौथा एग्जाम्पल, और चौथा एग्जाम्पल इससे बड़ा लूंगा मैं। तो मान लीजिए मैंने 44 ले लिया। 44 का घन कैसे निकालें। ठीक है साथियों, फटाक से देखेंगे, बस आपको तरीका याद रखना है। भाई 4 इस तरीक़े से, हमें 44 का नहीं पता, लेकिन 4 का तो मालूम है। 4 का होता है 64, लेकिन 2 अंकों में तो 04 लिखेंगे, यानी कि अब ये हमारा 3 अंकों में आ गया। इसका 64 लिखेंगे, इसके आगे 0 लगाओ तो ना लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रफ वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ रफ वर्क कर दिया, बाकी मिटा तो देंगे। ये रफ वर्क करने की 44 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि दोनों अंकों की आपस में डिजिट से गुणा करते हैं।
और जिस अंक का हम घन कर रहे हैं उससे भी गुणा करते हैं, 3 की अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये 44 ऐसे ही रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, और ये आपका ये रहेगा आपका 4 गुणा 12। ठीक, अब मैं इससे 4 से और गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 गुणा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 176, इससे भी काट दो, इससे भी काट दो, बचा 12। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं क्या करूँगा, 12 छंग 72 के 2 हाथ से लगा 7, 12 सत्ते 84, 84 7, ये आपका हो जाएगा 83, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91, 91 का 1 हाथ से लगा 9, 12 कम 12, 12 और 9 यानी कि 21, तो 21 12 आ गया साथियों। ठीक है साथियों, अब इसको रब करेंगे, एक अंक छोड़ के इसको लिख देंगे हम 21 12। ठीक है प्यारे साथियों, और जोड़ देंगे, 4 का 4 रहेगा, 8 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये रहेगा 5, ये रहेगा 8। ठीक है साथियों, ये हमारा आंसर आ गया। आप प्यारे साथियों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे इधर, क्योंकि इस समय वाइट बोर्ड पे जगह है अभी, और मैं लिखूँगा आपको यहाँ पे लिखूँगा एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है साथियों, और 44 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि हम लेके चलेंगे आपको 56 की ओर। तरीका यही है, इस तरीका को सीख गए तो किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो आप निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, अब वही तरीका कि 56 का तो याद नहीं, लेकिन 6 और 5 का याद है, तो 6 का 216। अब देखिए मुझे याद है तो मुझे यहाँ टेबल में देखना नहीं पड़ रहा है, इसी प्रकार आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब 5 का 125। ठीक है, अब भाई रफ वर्क 56 ऐसे ही लिखेंगे। अब 5 6 का 30 आपस में कर रहा हूँ, देखिए 5 6 का 30 और 30 3 90। अब मैंने एक ही बार में लिख दी। इसी प्रकार आपको सोचना है, ये मैं लाइन जो लिख रहा हूँ वो आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है साथियों, भाई मैंने कहा 5 6 का 30 और 30 3 से गुणा करते हैं तो 90 हो गया, 30 3 90। अब 9 से गुणा करना आसान है, यहाँ पे 9 6 चौगुन का 4 हाथ से लगा 5 और 9 5 45, 45 5 50। ये लो, ये गुणा हो गई आपकी, और ये गुणा को आप यहाँ पे लिख दें भाई 50 50 और ये 40 और प्लस आप यहाँ पे लिख दें 6 का 6, 1 का 1, 6 का 6, ये 5 ऐसी रहेगा, और ये 7 और ये 1। ठीक है साथियों, ये डब्बा में बंद कर देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ गया। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो आप ठीक कर लेना उसको, क्योंकि कैलकुलेशन का मेन खेल है। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, आप सहूलियत से निकालना सीखें, उसके बाद तो आप चुटकियों में निकाल ही देंगे। अब एक नया लास्ट एग्जाम्पल है जो कि 6वां एग्जाम्पल रहेगा, और वो एग्जाम्पल है आपका, इससे थोड़ा सा बड़ा लूँगा मैं। मान लीजिए मैंने आपको 65 ले लिया। ठीक है साथियों, 65 ले लिया, 65 का क्यों करना है, तो 65 क्यों करने के लिए 5 का 125, और जो 6 का होता है वो होता है 216। ठीक है साथियों, अब यही है कि आपको 65 और 90 यही गुणा करनी है, 65 और 90, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 45। ठीक है, अब 13 पंजे 65 का 5, 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लगा 6, और 13 चौको 52, 52 और 6 58, ये होगा आपका 58। ये आपका आ गया 58 50। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई 58 50, और मैं इसको रफ करता हूँ 58 50। यहाँ देखिए 58 50 और ये प्लस, और ये जोड़ देंगे 5 का 5 और 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, एक 6 और ये रहेगा आपका 14 के 4 हाथ से लगा 1, 6 1 7 और 2। ठीक है साथियों, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया साथियों।